आज हम इस वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के बारे में। क्या है ये? और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन 1977 के बारे में। आज हम सिर्फ बात करेंगे भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म के बारे में। और देखिए, भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। यह सरकार द्वारा शुरू की जाती है। यह सरकार के समर्थन से चलाई जाती हैं, जिसमें मुख्य कृषि भूमि के वितरण पुनः वितरण यानी दोबारा से विभाजन करना किसी भी चीज़ का पर बल दिया जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में जिम्मेदारी प्रथा मुख्य रूप से अंग्रेजी सरकार की देन है। यह सर्वप्रथम भारतीय परंपरा, विचारों और सिद्धांतों के विरोध में रही है। देश के विद्वानों ने, नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने इस प्रथा का सदैव विरोध किया है, इसकी आलोचना की। संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता से पहले यानी आज़ादी से पहले भी जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। जमींदारी प्रथा की मुख्य रूप से जो जमींदारी प्रथा में मुख्य रूप से किसान ही खेतों के मालिक थे। किसान खेती करते थे और जमींदारी उपज का अधिकार जो अधिकतर भाग है स्वयं अपने पास टैक्स के रूप में ले लेते थे। इसी कारण से यह प्रथा अत्यंत भ्रष्ट, दमनकारी और शोषणकारी थी और इसके कारण किसानों में असंतोष का माहौल रहता था। और इसी कारण से किसानों ने अनेक आंदोलन भी किए और इन्हीं आंदोलनों के कारण ही वर्ष 1921 में अवध रेंट संशोधन यानी अमेंडमेंट अधिनियम तथा वर्ष 1926 में आगरा काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। इन अधिनियमों के पारित होने के बाद भी किसानों का शोषण समाप्त नहीं हो सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में लखनऊ अधिवेशन में राज्य में जमींदारी उन्मूलन का सिद्धांत स्वीकार किया। 2 वर्ष के बाद 1937 में जब पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बना, यानी जब कांग्रेस का पहला मंत्रिमंडल बना, तो इस मंत्रिमंडल ने भूमि सुधार के लिए कार्य करने शुरू कर दिए और उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 पारित किया गया, जिसके द्वारा किसानों की दशा में सुधारने का प्रयास किया गया, यानी किसानों की दशा को सुधारने का प्रयास इसमें किया गया। और 8 अगस्त 1946 को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी उन्मूलन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और यह प्रस्ताव पारित किया गया। यह विधानसभा इस राज्य में जिम्मेदारी प्रथा को किसान और राज्य के बीच मध्यवर्तियों से लिप्त है, इसके उन्मूलन के सिद्धांत को स्वीकार करती है और यह निश्चित करती है कि ऐसे मध्यवर्तियों के अधिकार उचित मुआवजा देखकर अर्जित कर लिया जाए तथा सरकार एक समिति की नियुक्ति करे जो इस उद्देश्य के लिए क्या करे, आगामी योजनाओं को तैयार करे। फिर इस नियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी, मुख्य बातें क्या थी, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1951 को 10 जनवरी 1951 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम को 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद 26 जनवरी 1951 को यह अधिनियम लागू हो गया। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के अलावा पूरे प्रदेश में लागू हुआ। राज्य सरकार ने भूमि विधि में निहित होने का अधिनियम 1 जुलाई 1952 को घोषित किया। इसके द्वारा 1 जुलाई 1952 के बाद जिम्मेदारी की सभी स्वामित्व वाली जमीनें राज्य सरकार में निहित हो गई। अब जो ये अधिनियम था इसके उद्देश्य क्या थे? प्रमुख उद्देश्य इसके उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से थे। छोटे जमींदारों को पुनर्वास करना, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन करना, छोटी एवं अलाभकारी जोतों के विभाजन को रोकना, भूमि को लगान या पट्टे पर देने पर प्रतिबंध, ग्राम में जनतंत्र सरकार की स्थापना करना, जिम्मेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करना। अब हम आगे बात करते हैं उत्तराधिकार यानी सक्सेशन का सामान्य नियम स्थापित करना, सामान्य उपयोग करने वाली भूमि को ग्राम सभा में निहित करना, साधारणतः समरूप जोतदारी की व्यवस्था करना, प्रतिकर देकर मध्यवर्तियों के अधिकारों तथा हितों का अर्जन करना, भूमि में स्थायी अधिकार न रखने वाले जिम्मेदारों के हितों की सुरक्षा करना, किसानों और सरकार के बीच मध्यवर्ती के अस्तित्व को समाप्त करना, भूमि अधिकार संबंधी नियमों को सुधारना। ये इस नियम के मुख्य उद्देश्य थे। और इसकी जो विशेषताएं हैं, इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश व भूमि सुधार अधिनियम 1950 की विशेषताएं: सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना, उत्तराधिकार में समानता स्थापित करना, जोतदारी की नई व्यवस्था निर्मित करना तथा उसे लागू करना, जिम्मेदारी प्रथा को पूर्णतया समाप्त करना, किसानों के मुआवजे का भुगतान करना, ग्राम में जनतंत्र का निर्माण करना, अधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाना, खेती के समस्त अधिकारों को सुरक्षित रखना, पुनर्वास अनुदान का भुगतान करना, भूमि का लगान पर उठाने पर प्रतिबंध लगाना। 10 जून 1949 को सरकारी गजट में भूमि सुधार विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों का विवरण प्रकाशित किया गया था और इस विवरण का प्रमुख अंश इस प्रकार से थे: ग्राम
स्वायत्त शासन का विकास, सहकारी खेती को प्रोत्साहन करना और खेतों में और लोगों में क्या है जागरूकता फैलाना, जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त करना, ग्राम सभा में सामान्य उपयोगिता की जमीन को निहित करना तथा भूमि के प्रबंध की शक्तियाँ यानी मैनेजमेंट की शक्तियों को प्रदान करना, अलाभकार जोतों को रोकना, अत्यधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाना और जमींदारों की मुआवजा देकर जुर्माने के अधिकार को सरकारी हित में सौंप देना, यानी जमींदारों को मुआवजा देकर जमीनों के अधिकार को सरकारी हितों में सौंप देना, लगान पर खेती करने पर रोक लगाना। और इसकी जो जोतदार की किस्में हैं, उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश हुआ एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के लागू होने से पहले प्रदेश में 14 किस्म की जोतदारी या काश्तकारी थी, जो इस प्रकार से थी: बागदार, गत स्वामित्व काश्तकार, मौरूशी काश्तकार, शहर मौयन काश्तकार, अवध के विशेष शर्तों वाले काश्तकार, और दखीलकार काश्तकार, गैर दखीलकार काश्तकार और माफीदार दखीलकार, जोतदार में के बंधकी, रियायती लगान वाला अनुग्रही, सीर का काश्तकार, शिकमी काश्तकार, गुजारेदार। और उत्तर प्रदेश जमीन अविनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के इन सभी प्राचीन जोतदारी की किसानों को समाप्त कर दिया और इन सबको 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया, जो कि भूमिधर, सीमित अधिकार वाले जोतदार, सीरदार जिन्हें संक्रामी यानी ट्रांसफरेबल राइट्स प्राप्त नहीं थे, असामी ऐसे जोतदार जो अस्थिर तथा अस्थायी खेती करते थे, यानी असामी क्या थे? ऐसे जोतदार जो अस्थिर तथा अस्थायी खेती करते थे। आदिवासी विशेष किस्म के काश्तकार जिन्हें भूमि पर अस्थायी अधिकार नहीं था, यह जमींदारी या क्षेत्रपति की सहमति से खेतों पर कब्जा करते थे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे, उत्तर प्रदेश भूमि विधि, इसमें जो अमेंडमेंट 1977 में हुआ।